संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं माता बहनों, मनुष्य भावना प्रधान जीव है। हम सबके अंदर अनेकों भावनाएं आती हैं और तिरोहित होती चली जाती हैं। उन बहुत सारी भावनाओं में एक भावना है सुरक्षा की। हम सभी अपनी सुरक्षा चाहते हैं। मनुष्य के अलावा प्राणी भी सुरक्षा चाहते हैं। सभी जीव मात्र अपनी सुरक्षा चाहता है, लेकिन मनुष्य में ज़्यादा देखा जाता है। हम प्रारंभ से ही अपनी सुरक्षा चाहते हैं और सुरक्षा के लिए ही तो हम लोग आपस में रिश्ते बनाते हैं, धन कमाते हैं, मकान बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। सुरक्षा का ही ये कारण है कि देश की रक्षा, समाज की रक्षा, परिवार की रक्षा, सबके लिए एक व्यवस्था है। हम एक थैला लेते हैं, पैसा लेकर बाज़ार जाते हैं और सामान खरीद के लौट जाते हैं। ऐसा कैसे कर पाते हैं? इसलिए कर पाते हैं कि हम जानते हैं कि हमें कोई लूटेगा नहीं, हमें कोई ज़बरदस्ती करेगा नहीं। पुलिस की व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था है, ये सब हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब आप गाड़ी चलाते हुए जाते हैं तो चौराहे पर रेड लाइट या पुलिस न हो तो फिर चौराहा पार करना कितना कठिन होता है। और जहाँ पर नहीं होता वहाँ क्या होता है? ऐसा लगता है कि रेड लाइट के पास खड़े होने पर देर हो रही है, लेकिन वहाँ देखो जहाँ पुलिस नहीं है, देर कब होती है ज़्यादा? वहाँ जहाँ पुलिस नहीं है। वो हमारी ही सुरक्षा में है, हमारी ही व्यवस्था में है। तो इसी प्रकार से इस देश की रक्षा के लिए सैनिक हैं, तो सब विधि से हम सुरक्षित हैं। ये हमारी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए इतनी बड़ी व्यवस्था की गई है। मैं कह रहा था कि हम मनुष्य अपनी सुरक्षा चाहते हैं और इसी के लिए बहुत सारा काम हम करते हैं कि अच्छा हमारे नहीं रहने के बाद परिवार भी सुरक्षित रहे। और इसीलिए तो LIC वाले लोग बहुत पैसा कमाते हैं। क्योंकि हमें डर है कि जब हम कहीं बीच में कहीं हम मर गए, अब बीच में तो मरना ही है, तो फिर क्या होगा जब मरने के बाद में? अब उसका कोई अंत तो है नहीं है। क्या होगा कि ये पैसा बहुत सारा मिले घर वालों को, बहुत सारा मिले घर वालों को। तो ये सोचते हैं क्यों? ये परिवार सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहें, परिवार भी सुरक्षित रहे। तो सुरक्षा की भावना है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या इस प्रकार की सुरक्षा करने से 100% हम सुरक्षित हो सकते हैं? कोई भी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। आपकी रक्षा आप ही कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमारी रक्षा करे। रक्षा करे, समय आएगा और हम समाप्त। कबीर साहब जी ने जो एक पंक्ति कही है, कोटिन यतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी। कितना यतन कर लो, कितना ही आप दवाई करो, रसायन करो, योगा करो, वॉकिंग करो और बहुत बड़ा महल बनाकर उसमें सुरक्षित रहो और बहुत सिपाही और गार्ड लगा लो, क्या होगा उससे? कोई सुरक्षा नहीं है। और इन्हीं सुरक्षाओं को
आगे बढ़ाते हुए ये सोचा गया कि इस प्रकार से एक प्रथा का निर्माण किया गया। प्रथा का निर्माण किया गया क्या कि रक्षाबंधन। रक्षाबंधन ये आज का पर्व है। मैं इसको इस ढंग से कहता हूँ, वह बंधन जो हमारी रक्षा करे। रक्षाबंधन में क्या है? वह बंधन जो हमारी रक्षा करे। हमें उस बंधन में बंध जाना है जो हमारी रक्षा करे। हमारे शारीरिक रक्षा, मानसिक रक्षा, आध्यात्मिक रक्षा, धार्मिक रक्षा, पारिवारिक रक्षा, राजनैतिक रक्षा, विभिन्न क्षेत्रों में हमारी रक्षा हो। और इसीलिए हम बंधते हैं, इसीलिए हम बंधते हैं। माता पिता का जो अनुशासन होता है, उनके नियम नीति होते हैं। कभी कभी लगता है कि माता पिता की जो डांट है, बड़ों की जो डांट है, बड़ों के जो नियम और कायदे हैं, ऐसा लगता है जैसे हम कहीं पर संकुचित हो गए हैं, हमें बांध दिया गया है, हम स्वच्छंद नहीं हैं, हम अपने मर्जी के अनुसार कुछ कर नहीं पाते हैं, परतंत्र हैं। ऐसा नहीं है। परतंत्रता में ही स्वतंत्रता है। आप इस परतंत्रता को समझें। ये परतंत्रता एक होती है, मैंने कहा ना, एक स्वच्छंदता, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन वह परतंत्रता जिसको मैंने भी कहा, वह बंधन जो हमारी रक्षा करे। एक परिवार में रहते हैं, इससे हमारी रक्षा होती है। जब परिवार के सदस्य का जब स्वास्थ्य गड़बड़ होता है या किसी प्रकार तकलीफ होती है, तो कौन रक्षा करता है? परिवार के लोग ही रक्षा करते हैं। विषम परिस्थिति में सहयोग करने वाला कौन होता है? चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, पिता पुत्र का हो, चाहे वह भाई भाई का हो, चाहे भाई बहन का हो, एक दूसरे की रक्षा के लिए आगे आते हैं। तो ये क्या है? हम परिवार के बंधन में हैं, समाज के बंधन में हैं। आखिर ये सामाजिक बंधन ही तो है कि भाई आपको शादी अपने ही जाति बिरादरी में करनी है, उसके एक नियम हैं, ऐसे करना है, वैसे करना है। ये क्या है? एक छोटी सी बात मैंने बताई कि ये एक नियम के तहत है कि ये परिवार के सदस्य, इनके साथ कैसे व्यवहार करना है, ये इनके साथ कैसे व्यवहार करना है, बहन है, पत्नी है, माँ है, और भी तमाम रिश्तेदार हैं, कैसे करना है, नियम है। उस नियम का उल्लंघन करेंगे तो फिर हमारी रक्षा नहीं है, परिवार की और समाज की रक्षा नहीं है। इसी प्रकार के देश के नियमों की जो हम रक्षा करते हैं तो हमारी रक्षा होती है। मैं ये कह रहा था कि परिवार में कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें बहुत बांधा गया है। जैसे हम ही लोग एक समाज में हैं यहाँ, और यहाँ पर भी आश्रम के नियम हैं, तो आश्रम के नियम के तहत चलते रहेंगे, आश्रम के नियमों का पालन करेंगे, इससे हमारी सुरक्षा है और सामाजिक व्यवस्था भी इससे सुरक्षित बनी रहेगी। एक नियम है, सुबह इतने बजे उठना है, 5:30 से 7:30 तक के ध्यान और सत्संग में उपस्थित रहना है। अब उस नियम में मन तो करेगा, काहे बैठने का, रोज़ ध्यान में बैठना, मन आलस करेगा, लेकिन वह नियम हमारी रक्षा करता है। वह नियम हमारे, उसी नियम के आधार पर मन तो अलसाएगा, चलो ना आज तो आलस कर रहा है, थोड़ा और लेट जाते हैं। अब नियम क्या कहता है? नहीं, बैठना है 5:30 बजे। अब वो चले गए नियम से। अब यही करते करते वो हमारी आध्यात्मिक रक्षा करता है। एक गुरु का नियम है, ऐसा करना है, वैसा करना, उन्होंने नियम दिया है, ये खाना वो नहीं करना, वहाँ जाना वहाँ नहीं जाना, तो क्या होगा? हम नियम से बंधे। लेकिन वही नियम, वही बंधन हमारी रक्षा करता है। इसी पर मैं परिवार के विषय में कह रहा था कि ऐसा तो लगता है बड़े बुजुर्गों की डांट, बड़े बुजुर्गों की जो नियम हैं, वो हमको ऐसा लगता है जिससे हम परेशान हो रहे हैं। ख्याल आया, एक छोटा बच्चा था, तो स्वाभाविक रूप से माता पिता रोकते हैं, वहाँ मत जाओ, अभी नहीं निकलो, जल्दी घर में आओ, ये करो, ये ना करो। छोटा बच्चा था, वो बड़ा ऊब गया। जब देखो तब ये डांटते रहते हैं, मुझे अपने मन का करने ही नहीं देते हैं, ये करो, जब करने चाहता हूँ तो मना करते हैं, वो करते हैं, यो करते हैं, क्या करूँ।
एक दिन उसके मन में हुआ मैं घर छोड़ के चला जाऊं, फिर जो मन में आएगा वही करूंगा, जहाँ जाना होगा वहाँ जाऊंगा। शाम के वक्त वह देखा और घर छोड़कर निकल गया और चलता रहा और अब थोड़ा अंधेरा होने लग गया, थोड़ा अंधेरा होने लग गया। तो देखा छोटा बच्चा है, एक बुज़ुर्ग अपने दरवाजे पर बैठा था, तो एक छोटा बच्चा अकेले जा रहा है और बिल्कुल वो गांव का बाहर चला गया था। जैसे शहर के बाहर में अब गांव घर कहीं कहीं होते हैं, उसी प्रकार से वो बिल्कुल बाहर आ गया था। अंधेरा हो रहा था, बाहर बैठा था अपने मकान के, देखा कि एक छोटा बच्चा जा रहा है। उसने कहा कि अरे बेटा सुनो सुनो सुनो, कहा। फिर उस बच्चे ने सुना, देखो फिर रोकने वाले आ गए यहाँ। फिर भी उनके पास जा करके उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा थोड़ा रुक जाओ, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, कि क्यों, मैं कहीं भी जाऊँ, मैं नहीं बताऊँगा कहाँ जा रहा हूँ। उनको लगा कि देखो यहाँ भी टोकने वाले हो गए, यहाँ भी रोकने वाले हो गए, तो उसने कहा मैं नहीं बताऊँगा। फिर उस बुजुर्ग समझ गए कि ज़रूर कोई बात है। उसने कहा बेटा तू मत बता कहाँ जा रहा हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जाना चाहते हो, मत बताओ, मैं पूछूंगा बनी। लेकिन एक बात है, अभी रात होने वाली है और आगे जंगल भी है, कहाँ जाओगे, एक काम करो, आज की रात मेरे घर रुक जाओ और सुबह उठ के चल देना, मैं नहीं रोकूंगा। तो कहा कि ठीक है, मैं रुक तो जाऊंगा, लेकिन जब मैं सुबह उठकर जाने लगूंगा तो आप पूछिएगा मत कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर आ गए रात में। फिर उनको कुछ दूध भी पिलाया, भोजन कराया, दूध पिलाया और एक जगह ऐसे बिस्तर लगा दिया उनको, बिस्तर लगाया और उसको सोने की दे दी। बाजू में एक टेबल, टी टेबल था, वहाँ पर एक दीपक जला दिया और एक लालटेन तो समझ रहे हैं, पुराने ज़माने में लालटेन होता था, फणस कंडिल कहते थे। तो वो लालटेन जिस पे शीशा होता था ना बाहर से, तो वो लालटेन जला दिया और एक दीपक जला दिया और रख दिया टेबल और उसको सोने के लिए व्यवस्था कर दी। और बुजुर्ग जो घर का मालिक था वो अपना दूसरे कमरे में जा कर के सो गया। और ये लड़का क्या सोचा था, सुबह जल्दी उठूँगा और उठकर चला जाऊँगा। लेकिन अब बच्चा तो बच्चा है, अब जल्दी कहाँ उठने का, देर तक सोया रहा। अब उठा तो जब नींद खुली तो देखा कि बाजू में वो एक कुर्सी पर बुजुर्ग बैठे हुए, घर का मालिक बैठा हुआ है। तो देखा, अब उठ करके वो तैयार होने लगा था। उसने कहा ठीक है अब जा सकते हो, लेकिन एक प्रश्न है मेरा, जब रात में सोने गए थे तो मैं एक दीपक और एक लालटेन जला करके रख दिया था, अभी स्थिति कैसी है। उसने कहा दीपक तो बुझ गया है, लालटेन तो अभी भी जल रही है। अच्छा ऐसा कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ। उसने क्या कहा, खिड़की खुली थी, हवा आई और ये दीपक बुझ गया। अच्छा लालटेन क्यों नहीं बुझा, क्योंकि उसमें ऊपर से बाहर से शीशा लगा है। बस यही बताना चाहता हूँ मैं, यही बताना चाहता हूँ। शीशा ज्योति की सुरक्षा करता है, किया है, लेकिन दीपक के बाहर कोई सुरक्षा नहीं होने से दीपक बुझ गया। बेटा परिवार में माँ और बाप तुम्हारी सुरक्षा करते हैं, तुम बाहर चले जाओगे, तुम इसी दीपक की तरफ बुझ जाओगे। अपनी सुरक्षा चाहते हो तो घर लौट जाओ। ये तो उदाहरण हुआ। तो ये जो हमारी रक्षा करे, हमें उसे बंधन में बंध जाना चाहिए। और असली क्या है, मैंने कहा था ना, एक तो शारीरिक, दूसरी है मानसिक और आध्यात्मिक। हमारे भीतर भी बहुत सी बातें असुरक्षा की होती है, हमारा मन अशांत हो जाता है। तो क्या हमारी सुरक्षा है वो? ठीक है, बाहर से हम सुरक्षित हैं, लेकिन मन ही अशांत है, हम परेशान हैं। कौन सुरक्षा करता है? वह गुरु का ज्ञान, वे ऐसी शिक्षा, ऐसे विचार जिसको हम याद करते हैं और हम अपने मन में संतोष पाते हैं, हम अपने मन में सुरक्षा पाते हैं। हमारी आध्यात्मिक सुरक्षा, हमारी चारित्रिक सुरक्षा, हमारे चरित्र की रक्षा कौन करेगा? हमारे चरित्र की रक्षा के लिए हमें एक ऐसे
दिशा निर्देशक की आवश्यकता है, ऐसे सहयोग की आवश्यकता है जिसके दिशा निर्देशन में हम चलें, उनके ज्ञान के मुताबिक, उनके आदर्श के मुताबिक, तो निश्चित रूप से हमारी चरित्र की भी रक्षा होगी, हमारी आध्यात्मिक रक्षा होगी। कहते हैं धर्मो रक्षित रक्षिता, ये महाभारत का एक मंत्र का अंश है, धर्मो रक्षित रक्षिता। धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अपनी रक्षा करना है तो हमें धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, अर्थात धर्म का जीवन जीना पड़ेगा, सही रास्ता अपनाना पड़ेगा, सही पथ चलना। जैसे मैंने अभी कहा कि हम नियम है, यातायात का नियम है, सड़क पर चलो तो बाएं चलो, तो ये लगता तो है बंधन है, लगता तो है परतंत्रता है, ये नियम के चक्कर में पड़ रहे हैं, लेकिन सच क्या है, ये नियम हमें सुरक्षा देता है, ये हमें सुरक्षा देता है। हम क्यों चलेंगे, मैं तो स्वतंत्र देश का नागरिक हूँ और जब बाएं चलने की इच्छा होगी बाएं चलूँगा, दाहिने होगी दाहिने, बीच में चलने की जो बीच में चलूँगा, जब इच्छा होगी जहाँ चलो। तो ये आप अपनी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को असुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन वो नियम वो हमारी सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो हमारी सुरक्षा किस में है, नियमों में, चाहे वो परिवार का ही नियम हो। परिवार का नियम है कि रात में 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहोगे, ये परिवार में आपस में व्यवस्था की गई। 9 बजे के पहले पहले घर के अंदर आना है। अब इस नियम का पालन घर के सभी सदस्य करेंगे तो क्या होगा, उसकी भी सुरक्षा है और परिवार की व्यवस्था की भी सुरक्षा है। अब घर में माँ ने कहा या गृहिणी ने कहा कि देखो शाम को 8 बजे भोजन होगा और एक साथ सबको बैठकर भोजन करना है, तो क्या करना होगा, 7 बजे का टाइम दिया, 8 बजे का टाइम दिया, आए और सब लोग एक साथ भोजन की, ये नियम है। तो इस नियम का पालन करना होगा। तो एक उदाहरण दिया, या फिर कहा गया देखो बाहर से घूम के आते हो, जूता वहाँ उतारना है, चप्पल वहाँ उतारना है। ऐसा नहीं है कि बाहर से घूम के आए और सीधे किचन में चले गए जूता पहन करके, ऐसा नहीं चलेगा। सीधे बेडरूम में चले गए, ऐसा नहीं चलेगा। एक नियम है, उस नियम का पालन करते हैं तो क्या होता है, परिवार की सुंदर व्यवस्था होती है। इसी प्रकार किसी भी समाज में हम से जुड़े हैं तो समाज का अपना नियम है, उस नियम के तहत चलते हैं। राष्ट्र का अपना नियम है, राष्ट्र के नियम के अनुसार चलते हैं। या किसी भी संस्था, किसी भी धार्मिक संस्था में जाते हैं, किसी गुरु से जुड़ते हैं तो गुरु भी एक नियम देते हैं, देखो भाई यह नहीं खाना पीना है, यह चीज़ खाओगे पियोगे तो तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। गलत खाना पीना छोड़ो, गलत लोगों का साथ छोड़ो। फिर नियम दिया गया, पुस्तकों को पढ़ो, ध्यान करो, चिंतन करो। लेकिन ये जो नियम दिया जा रहा है, किस लिए दिया जा रहा है, वैसे तो हमको लग रहा है बांधा जा रहा है, बांधा जा रहा है। एक संत कहा करते थे पहले कि किसी ने कहा अपने मित्र से कि साधु संतों के पास जाया करता था, तू भी साधु संतों के चक्कर में पड़ गया है, उन्हीं के पास जाया करता है। तो फिर महात्मा को बताए और कहा कि ये कहते हैं कि साधु संतों के चक्कर में पड़ गए हो। तो कहा ठीक है, लेकिन यह चक्कर क्या है, वो जन्म मरण के चक्कर को छुड़ाने के लिए चक्कर है। इस चक्कर में पड़ना क्या है, वो चक्कर से छुड़ाने के लिए है। तो कुछ बंधन ऐसे, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिससे हम बंधते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिससे हम छूटते हैं। काम वो भी है। कभी कभी मैं कहा करता हूँ, जैसे एक रस्सी हो, रस्सी में एक आदमी से कहा गया इस रस्सी में गांठ लगाओ और ठीक से गांठ लगाओ। तो रस्सी लंबी है, उसमें कई गांठ लगाए चले जा रहा था, तो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। लेकिन एक दूसरे से क्या कहा गया, गांठ खोलो, गांठ खोलो। मेहनत तो भी कर रहा है, एक से क्या हो रहा है, गांठ बंध रही है और दूसरे से गांठ खुल रही है। एक बंधन का कारण हो रहा है कार्य, एक दूसरा कार्य है जो बंधन छुड़ाने का हो रहा है। कितना अंतर है दोनों में, बहुत अंतर है।
कहने का मतलब ये है कि हमें अपने जीवन को ऐसी जगह या ऐसी व्यवस्था के तहत रखनी है, ऐसे नियमों के अंतर्गत रखना है, ऐसे सिस्टम में ढाल देना है जिससे हमारा जीवन मुक्त होता जाए, निर्बंध होता जाए, हमारा जीवन निश्चिंत होता जाए, मन निश्चिंत होता जाए। जिसके मन में जो आए वह करे, जैसी इच्छा हो वहाँ, जहाँ इच्छा हो वहाँ जाए, जो वाणी में जो इच्छा हो बोल दे, जो इच्छा हो कर दे। तो क्या हम अकेले में रहेंगे तो शांत हो सकते हैं? नहीं शांत हो सकते हैं। मन हमेशा और उफान तूफान मचाता रहेगा। लेकिन मन की शांति के लिए चाहिए तो हमने अपने लिए बंधन स्वीकार, देखिए हमने स्वीकारा है। कभी कभी चर्चा हुई होती है, जैसे संत लोग अपने नाम के आगे दास लगाते, जैसे मैं गुरुभूषण दास, तो दास का मतलब गुलामी, ऐसा कह देते हैं लोग, ये गुलामी है। ये दास प्रथा पहले थी ना, मनुष्यों को खरीदे और बेचे जाते थे, ये दास फिर दास बन गए। देखिए एक होता है किसी को दास बनाया गया और एक होता है दास बना गया। मैंने स्वीकारा है, दोनों बहुत अंतर है। मैंने स्वीकारा है, ये स्वीकार भाव, मैं आपका दास हूँ, ये बंधन, वो गुलाम नहीं है, बिल्कुल अलग चीज़ है, वो बिल्कुल अलग है। तो ये दास क्यों हैं? अपनी दासता से मुक्त होने के लिए, मानसिक दासता से मुक्त होने के लिए, अपनी कमजोरियों से, अपनी आदतों से मैं बंधा हुआ हूँ। कितने लोग बंधे बताए, कितने विवश हैं अपनी आदतों को लेकर के। उन गलत आदतों से भी हमें मुक्त होना है, तो भी हमें अच्छे नियमों में बंधना होगा। और इस प्रकार जो हम बंधते हैं किस लिए? जिससे हमारी रक्षा हो। तो बहरहाल रक्षाबंधन में तो ये सारी बातें नहीं हैं। रक्षाबंधन में तो एक परिपाटी है। आजकल तो उनको भी नहीं पता है कि मैं भाई की हाथ में कलाई में राखी बांध रहे हूँ, औपचारिकता है। चलो मिठाई खा लिए और खिला दिए। और अच्छा एक भाई आते हैं, वो बता रहे थे, साहब ये राखी बांधना भी बड़ा कठिन है बंधवाने में, और इतनी शिकायत करते, जब उनको कुछ दे दो, कपड़े दे दो, ये कर दो, इतनी शिकायत करते हैं कि ऐसा दिए वैसा दिए। अरे तो बहुत हैरानी हो जाती है कई बार इस बात को लेकर के। तो ये अपेक्षा का भाव लेकर के आप राखी बांधने जाएंगे तो फिर क्या मतलब निकलता है? भावनात्मक जुड़ाव है, भावनात्मक है ये। भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। बहन आकर के रक्षा सूत्र बांध रही है भाई की रक्षा, भाई की सुरक्षा के लिए। यही रक्षा सूत्र बांधना है। भी सुन रहे थे कि रक्षा सूत्र बांधते हुए मंत्र, ये बात भी सही है, ने भी सुना कि विवेक जी कह रहे थे कि सबसे पहले जो रक्षा सूत्र बांधा गया है, पत्नी ने पति को, इंद्र की पत्नी सची ने बांधा। फिर माँ भी बांध देती थी, माँ भी सुरक्षा कर देते थे। फिर ब्राह्मण लोग बांधते थे, जब क्षत्रिय लोग जब युद्ध में जाते थे उसके पहले उसको, या जब आते थे उनके एक पर्व होता था, उसी में ऐसा रक्षा बांध देते थे। ऐसे ही रक्षा सूत्र बांधने से क्या होता था? युद्ध में तुम्हारी रक्षा होगी। या उनके तलवार में भी रक्षा सूत्र बांधते थे। कभी कभी आप देखे होंगे जो व्यापारी लोग होते, कलम में भी बांधते हैं रक्षा सूत्र, कलम में भी बांध दिए। अच्छा हम लोग तो बच्चे थे तो अपनी कॉपी में भी रख लेते थे वो जो राखी को अकल नहीं थी, वो कर लेते थे, ऐसा कुछ करते थे, भाई इसमें रख दो ऐसा कह के। तो ये एक ढंग है। रक्षा सूत्र का मतलब यही है, भावनात्मक रूप से इसकी रक्षा और भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। ये सच है। किसी के लिए भावना प्रदान करो, किसी के प्रति श्रद्धा भाव रखो तो उसका प्रभाव होता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हम जब इस प्रकार से जो भाव है, असली चीज़ वही है। और मैंने क्या कहा, हम गुरु से बंधते हैं, परिवार और समाज से बंधते हैं, तो ये क्या होता है? हमारी सुरक्षा करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है हमारी आध्यात्मिक सुरक्षा, सबसे बड़ी बात है हमारी चारित्रिक सुरक्षा। मैं चरित्रवान बनूं, मैं भीतर से निश्चिंत और मुक्तता का अनुभव करूं, मेरे मन में किसी प्रकार से कोई द्वंद्व ना हो,
निश्चिंतता का अनुभव करूं। इन सब चीज़ों का अनुभव, इन सब बातों का अनुभव करना है, ऐसा महसूस करना है, तो निश्चित रूप से बेतरतीब जीवन नहीं जीना होगा। एक व्यवस्था चाहिए जीवन में, एक सिस्टम चाहिए जीवन में, और आप उस सिस्टम को बंधन न माने। वही सिस्टम है, एक सही तरीके से जीवन जी करके ही हम जीवन में निश्चिंतता और निर्द्वंद्वता का अनुभव कर सकते हैं। तो आज हम इस रक्षाबंधन के अवसर पर अपने आप को उन बंधनों से बांधने का संकल्प लें और खुद बना लें, अपने लिए बंधन बना लें, अपने लिए नियम बना लें। अपने लिए क्या नियम? देखिए, खुद नियम बनाने पर चलना आसान होगा। कोई ज़बरदस्ती का नियम देगा तो हो सकता है मन उसे तोड़ने का मन होगा, लेकिन मैंने नियम बनाया, मुझे सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ना है, नियम बनाया तो मुझे पालन करना है। किसने कहा? मैंने कहा। अपने लिए वादा किया, मैं ये काम करूँगा, मुझे छोड़ देना है। मुझे 1 घंटा रोज़ ध्यान करना है, मैंने नियम बनाया। मुझे 1 घंटा स्वाध्याय करना है, नियम बनाया, मुझे करना है इसको। मुझे मंदिर जाना, मुझे ये करना, नियम बनाया। मुझे माता पिता का चरण स्पर्श करना है, मैंने नियम बनाया। बड़ों के प्रति आदर भाव और सम्मान का भाव करना है, सिर झुकाना है, ये मैंने नियम बनाया, मुझे ये करना है। तो बड़ों, किसी के प्रति भी जो भी हमने नियम बनाया है अपने लिए, कटु नहीं बोलना है। अब शब्द जो है वो गलत शब्द मुंह से ना निकले, ऐसे शब्द ना निकले जो लज्जादायक हो, ये ध्यान रखना है। किसने बनाया? मैंने बनाया। लेकिन ये जो नियम में बंधूंगा तो क्या मेरे जीवन का विकास नहीं होगा? संबंधों में पवित्रता नहीं आएगी? सब तरफ आएगी। तो ये हमारी व्यक्तिगत, आध्यात्मिक और मानसिक सभी तरह का पारिवारिक सारे विकासों के लिए हमें खुद के प्रति नियम बनाना है, खुद को ऐसे बंधन में बंधना है जिससे हमारी रक्षा हो। तो आज हम सब अपने लिए नियम बनाएं, खुद के लिए नियम बनाएं और उस नियमों के आधार पर चले। मैं एक सूत्र कहा करता हूँ, जो एक लेखक ने लिखा कि मैं अच्छी आदतों का निर्माण करूँगा और उसका गुलाम हो जाऊँगा। क्या कहा? मैं अच्छी आदतों का निर्माण करूँगा और उसका गुलाम हो जाऊँगा। क्यों? ये आदतें, पहले मैं आदतों को बनाता हूँ, फिर आदतें मुझे बनाती हैं। पहले मैं आदतों को बनाता हूँ और वो आदतें मुझे बनाती हैं। तो मुझे कैसा बनना है? बस जैसा बनना है उसके अनुरूप आदत बनाऊं और उसका मैं गुलाम हो जाऊं। तो मुझे आज बंधना है। तो कौन से बंधन से बंधना है? जो मेरी आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करे, और वो गुरु का नियम, ज्ञान का नियम है, उससे बंधना बहुत ज़रूरी है। शायद बंदे